नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है और कीबोर्ड के बटन का यूज। अगर आप कंप्यूटर सीखना शुरू कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, कुछ कीबोर्ड में 105 बटन भी हो सकते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं। ज़्यादातर दुकानों या कार्यालयों में 104 बटनों वाला कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड के कितने भागों में बांटा गया है? तो कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है फंक्शन की, दूसरा है अल्फान्यूमेरिक की और तीसरा है स्पेशल की या कंट्रोल की भी कहते हैं और चौथा है न्यूमेरिक कीपैड। चलते हैं हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? फंक्शन की, जो कि F1 से लेके F12 तक होता है, इसको फंक्शन की कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। दूसरा हमारा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जिसमें नंबर भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं। इसमें जो है इसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जिसमें जो है नंबर भी आते हैं और अल्फ़ाबेट भी आते हैं। इसमें टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, अल्ट, विंडोज, इंटर, बैक स्पेस, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं। और तीसरा हमारा है स्पेशल या कंट्रोल की। स्पेशल या कंट्रोल की, ये हमारे माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा है एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, होम एंड इंसर्ट, डिलीट, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं। चौथा भाग है हमारा नंबर की पैड। नंबर की पैड में यहाँ नंबर होते हैं और प्लस, माइनस, डिवीजन, इंटर, ये हमारे इसमें बटन भी आते हैं। तो ये हमारा चौथा भाग हो गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केप की। स्केप की का प्रयोग सबसे ज़्यादा टैली में होता है। टैली के प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम लोग स्केप की का प्रयोग करते हैं और पावर पॉइंट में भी हम स्केप बटन का यूज करते हैं। अगर स्लाइड हमारी चल रही है तो स्लाइड से बाहर आने के लिए भी हम स्केप की का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन की के बारे में, जो कि F1 से लेके F12 तक है। इस F1 से लेके F12 तक फंक्शन की का प्रयोग देखते हैं। F1 से लेके F12 तक अगर हम कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसका हमको प्रिंट देखना है या प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो हम कंट्रोल F2 कर देंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। अगर हमको लैपटॉप को रिफ्रेश या सिस्टम को रिफ्रेश करना है, डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है, तो हम F5 का यूज कर देंगे तो ये हमारा रिफ्रेश हो जाता है। इसी तरह और भी शॉर्ट की आते हैं। तो आने वाले समय में जब शॉर्ट की के बारे में क्लास आएगी तो उसमें सभी फंक्शन की के बारे में बताया जाएगा, सभी शॉर्ट की के बारे में बताया जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। इसमें जो है अल्फ़ाबेट भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अगर इनको लिखना है डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमको नंबर लिखना होगा यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। अगर हमको जो है नंबर के ऊपर जो ये चिन्ह बने हुए हैं, @ हैश, डॉलर, इस परसेंटेज, मल्टीप्लाई एंड, तो इन सब को यूज करने के लिए शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे। उसके बाद जो है ये अगर हमको @ दबाना है तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे। उसके बाद जो है ये वाला बटन दबा देंगे तो हमारा @ हो जाएगा। अगर हमको जो है एंड का बटन सिंबल यूज करना है तो शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, एंड वाली बटन को दबा देंगे तो ये हमारा एंड का यूज हो जाएगा। अगर हमको जो है कोष्टक बंद या और खोलना होगा तो यहाँ से हम कोष्टक को ओपन करेंगे या यहाँ से कोष्टक को क्लोज कर देंगे। शिफ्ट दबा के रखेंगे। जैसे हम देखते हैं अपने, जैसे हम शिफ्ट बटन दबा के @ लगा लिखना होगा हमको, तो यहाँ से शिफ्ट दबा के रखेंगे, @ दबा देंगे तो ये हमारा @ आ जाएगा। हमको परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो शिफ्ट दबा के 5 दबा देंगे तो ये परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। अगर हमको एंड का चिन्ह लगाना है तो यहाँ से शिफ्ट दबा के रखेंगे और
एंड का चिन्ह प्रेस कर देंगे तो यहाँ से हमारा एंड का सिंबल आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्पेस की के बारे में टाइप की के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप की। टाइप की का प्रयोग जो है दो अक्षरों के बीच में अगर हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तो हम टाइप की का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ से टाइप की देखिए दबा रहे हैं तो ज़्यादा स्पेस आ रहा है, अगर हम तो टाइप की का प्रयोग हम लोग स्पेस देने के लिए करते हैं। अगर हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तो हम लोग टाइप की का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ये हमारा बड़े अक्षर लिखने के लिए यूज होता है। अगर हम कैप्स लॉक का यूज करेंगे, अगर हमारा कैप्स लॉक यहाँ से अगर हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो ये हमारी ये वाली लाइट जलती है। तो अब यहाँ से ये कीबोर्ड की लाइट जलने लगती है तो इससे हमसे इंडिकेट करता है कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है। अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो हमारा जो भी वर्ड हम लिखेंगे, जो भी अक्षर लिखेंगे तो मान लीजिए वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे हम कैप्स लॉक हमारा ऑन है, अब हम लिखते हैं राम तो देखिए ये हमारा राम लिखा जा रहा है। श्याम लिखते हैं तो यहाँ से श्याम, देखिए सब कैपिटल में लिखा जा रहा है। जो भी अगर हम लिखेंगे कैपिटल में लिखा जाएगा। कैप्स लॉक अगर ऑफ रहेगा तो जो भी हम लिखेंगे तो वो हमारा स्मॉल में लिखा जाएगा। अगर हम कैप्स लॉक ऑन करके रखते हैं और कोई भी लिखेंगे, हम जैसे लिखते हैं यू तो ये देखिए कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर हम कैप्स लॉक हमारा ऑन है और हमको स्मॉल में लिखना है तो हम शिफ्ट दबा के यूज करेंगे तो हमारा स्मॉल में लिखा जाएगा। कैप्स लॉक ऑन रहेगा और किसी वर्ड को या किसी अक्षर को हमको स्मॉल में लिखना है तो हम यहाँ से शिफ्ट दबा के यूज करेंगे तो हमारा स्मॉल में हो जाएगा। इसके बाद अगर शिफ्ट की का हमको यूज करना है तो शिफ्ट की का यूज हम लोग किसी अक्षर को बड़ा लिखने के लिए करते हैं। शिफ्ट की का यूज हम किसी अक्षर को बड़ा लिखने के लिए करते हैं। जैसे हमको लिखना होगा यहाँ, मान लीजिए हमको अभी हम कैप्स लॉक नहीं यूज कर रहे हैं, कैप्स लॉक ऑफ रहेगा हमारा। अब इसके बाद हम शिफ्ट दबा के अगर यहाँ से राम लिखते हैं तो शिफ्ट दबाएंगे, देखिए बड़ा अक्षर ए हो गया। इसके बाद हम शिफ्ट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे तो हमारा अक्षर छोटा लिखा जाएगा। और फिर हम शिफ्ट दबा के अगर यू लिखना चाहते हैं तो यू वाई को हम बड़ा लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबा के रखेंगे, फिर उसके बाद हमारा बाकी लेटर स्मॉल में हो जाएगा। शिफ्ट दबा के जिस भी लेटर के ऊपर हम शिफ्ट के साथ जिस भी लेटर को क्लिक करेंगे वो हमारा इस कैपिटल में हो जाएगा, बाकी हमारा स्मॉल में हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है ये कंट्रोल की। कीबोर्ड में लिखा हुआ है CTRL, इसको कहते हैं कंट्रोल की। इसका पूरा नाम कंट्रोल की है। यह मुख्य रूप से शॉर्टकट बनाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कंट्रोल A दबा के शॉर्टकट हम बना सकते हैं, कंट्रोल B दबा के हम शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे हमको अगर सभी को पूरे पेज को सेलेक्ट करना है, यहाँ तक कंट्रोल A कर देंगे, ये पूरा हमारा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी वर्ड अगर मान लीजिए हम इतना सेलेक्ट किए हुए को हम अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर देंगे कंट्रोल B तो ये बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट किए हुए पर हम ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर हम किसी को कॉपी करना चाहते हैं बस यहाँ से कंट्रोल C कर देंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जहाँ हमको पेस्ट करना होगा हम यहाँ आके कंट्रोल V कर देंगे तो ये हमारा पेस्ट भी हो जाता है। तो कंट्रोल की का प्रयोग शॉर्ट की बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं विंडोज की के बारे में। ये हमारा देखिए विंडोज की है। अगर हम विंडोज की सिंगल यूज कर देंगे तो हमारा देखिए जो है स्टार्ट बटन के खुल जाता है। कि अगर किसी एप्लीकेशन को खोलना होगा तो हम जो है विंडोज की को सिंगल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए हमारा जितने भी एप्लीकेशन स्टार्ट बटन में है यहाँ से हम खोल सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अगर अब विंडोज़ की और विंडोज़ के साथ R दबाते हैं तो जो है रन कमांड खुलता है। यहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। जैसे हमको यहाँ से विन वर्ड खोलना है, MS वर्ड खोलना है तो यहाँ से बस विन वर्ड लिख देंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। विंडोज़ के साथ R क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रन कमांड आता है, वहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला की है अल्ट की, भी एक मॉडिफाई की है। इसका भी प्रयोग एक शॉर्टकट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अल्ट F4 कर देंगे, कोई भी अगर हम फाइल खोले हुए या कोई एप्लीकेशन खोले हुए हैं, कोई सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, अगर हम इसको बंद करना है यहाँ से हम अगर अल्ट F4 कर देंगे तो ये हमारा बंद हो जाता है। किसी भी जो है
विंडोज को भी बंद करना होगा, सिस्टम शट डाउन करना होगा, डेस्कटॉप शट डाउन करना होगा, वहाँ से भी हम अल्ट F4 कर देंगे तो हमारा बंद हो जाएगा। और इससे भी शॉर्ट की बनती हैं जो कि आने वाले शॉर्टकट की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पेस बार। स्पेस बार इसका प्रयोग हम लोग दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ से लिखते हैं मोहन, इसके बाद हमको अगला नाम लिखना होगा तो इसके लिए स्पेस देंगे, तो यहाँ से स्पेस बार का यूज करते हैं। यहाँ से स्पेस बार यूज कर देंगे, अगला नाम हमको देना होगा, मान लीजिए रोहन, तो हम यहाँ से नाम दे सकते हैं। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इसके बाद बगल में फिर आता है हमारा अल्टर। ये सब बटन टाइपिंग के लिए यूज होते हैं। अगर राइट से हम किसी वर्ड को टाइप कर रहे हैं तो हम लेफ्ट वाले बटन से यहाँ से शिफ्ट दबा देंगे या कंट्रोल दबा देंगे या अल्ट दबाएंगे। अगर हम राइट बटन से जो है राइट हैंड से जो है कोई वर्ड लिख रहे हैं और हम तो यहाँ से हमको अगर शिफ्ट कंट्रोल या कैप दबाना होगा तो अल्ट दबाना होगा, तो हम यहाँ से इधर भी देखिए अल्ट दिया हुआ है, कंट्रोल दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ है, विंडोज़ दिया हुआ है। इस सब का प्रयोग भी इसी बटन की तरह होता है। ये मुख्यतः ये हमारे टाइपिंग में ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद इंटर का प्रयोग किसी प्रोग्राम या फाइल में इंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्म भरते समय अगली लाइन या फील्ड में जाने के लिए इंटर का प्रयोग किया जाता है, या MS वर्ड में एक लाइन से दूसरे लाइन के नीचे जाने के लिए भी इंटर का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिए अगली लाइन हमको जाना है, यहाँ से इंटर दाब देंगे, अगली लाइन आ जाएगी। अगर हम यहाँ से कुछ भी वर्क करने के बाद अगली लाइन चाहिए हमको तो यहाँ से फिर इंटर दाब देंगे, यहाँ से भी आगे हम जा सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इंटर। इसके बाद देखिए हमारा आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का प्रयोग जो है किसी वर्ड को बाएं तरफ से डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमको ज़्यादा वर्ड डिलीट करना है एक साथ तो हम सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्सर अभी देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट की इधर है, हमको यहाँ से डिलीट करना होगा तो हम बैक स्पेस दबाएंगे, एक साथ हमारा एक एक वर्ड एक बार में एक ही अक्षर डिलीट होता है, एक ही वर्ड एक ही अक्षर एक ही लेटर डिलीट होता है। अगर हमको एक साथ कहीं डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन बना लेंगे, उसके बाद बैक स्पेस दबा देंगे तो ये हमारा एक साथ कई वर्ड डिलीट हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं स्पेशल की या कंट्रोल की के बारे में। यहाँ से देखते हैं स्पेशल की या कंट्रोल की। स्क्रीन बटन, इसका प्रयोग हम स्क्रीनशॉट करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है स्क्रॉल लॉक। दूसरा हमारा आता है, देखिए ये वाली हमारी बटन है स्क्रॉल लॉक। जब यह इसके बाद आता है ये स्क्रॉल लॉक बटन। जब यह बटन ऑन होती है तो यहाँ लाइट जलती है। इसका प्रयोग हम माउस की तरह के एरो बटन से आगे पीछे जाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रिंट। इसके बाद आता है हमारा देखिए पुश और ब्रेक। इसका प्रयोग किसी प्रोसेस या ऑपरेशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए इसके बाद आता है हमारा डिलीट। अगर किसी भी फाइल या फोल्डर या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए भी हम लोग डिलीट बटन का यूज करते हैं। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर हम अगर हम बीच में रखते हैं और किसी वर्ड को डिलीट करते हैं तो यहाँ से दाएं तरफ से एक एक लेटर डिलीट होता है। डिलीट से हमारा एक एक लेटर जो है एक एक लेटर दाएं तरफ से डिलीट करता है, और बैक स्पेस हमारा बाएं तरफ से डिलीट करता है एक एक लेटर, और डिलीट बटन हमारा दाएं तरफ से एक एक लेटर डिलीट करता है। डिलीट का प्रयोग हम किसी टेक्स्ट फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला बटन हमारा आता है होम बटन का। इसके बाद
अगली बटन हमारी आती है होम बटन। होम बटन का प्रयोग कर्सर को शुरू में ले जाने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए, अगर हम किसी यहाँ बीच में हैं, अगर हम वर्क कर रहे हैं, हमको शुरू में जाना है, ऊपर जाना है, तो हम होम बटन दबा देंगे तो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा, उस लाइन के शुरू में आ जाएगी। जिस लाइन पे हम बीच में अगर कहीं वर्क कर रहे हैं, होम बटन दबा देंगे तो हमारा उस लाइन के शुरू में आ जाएगा। अगर हम एंड बटन का प्रयोग किसी लाइन जिस लाइन में हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम उसमें एंड बटन का प्रयोग कर देंगे तो हमारा उसी लाइन के लास्ट में चला जाएगा। इसके बाद आता है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप का प्रयोग पेज को ऊपर ले जाने के लिए करते हैं, पेज डाउन का प्रयोग पेज को नीचे ले जाने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एरो बटन। एरो बटन का प्रयोग हम ऊपर नीचे कर्सर को ऊपर नीचे और दाएं बाएं ले जाने के लिए करते हैं। देखिए हमारा, अगर हमको कर्सर हमारा आगे पीछे है पॉइंटर, तो हम माउस पॉइंटर को आगे पीछे दाएं बाएं ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है नम लॉक। अगर हमारा नम लॉक रहेगा, नम कीपैड लॉक रहेगा। देखिए हमारा ये आता है नम लॉक, ये वाला कीबोर्ड है। देखिए अभी दिखाते हैं हम लोगों को। ये देखिए हमारा नम लॉक है। अगर ये हमारा ऑन रहेगा तो यहाँ लाइट जलती रहेगी, और जब लाइट जलती रहेगी तो समझ लीजिए नम लॉक है, अनलॉक है। और इसके बाद हम जब यहाँ से कोई भी यूज करेंगे तो यहाँ से हमारा यूज होगा। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से लाइट जलती रहेगी, तब इसके बाद हम यहाँ से इसका यूज किसी भी यहाँ से कीपैड का यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद बाकी शॉर्टकट की वीडियो हम अगले वीडियो में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।